गणित की क्लास में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम अनिश्चित समाकलन चैप्टर के अंतर्गत खंडशः समाकलन मतलब इसमें समाकलन में दो फलनों का गुणनफल का जो ये है उसको अपन खंडशः समाकलन कहते हैं। 7/1/2021 दिन गुरुवार आप सभी के लिए शुभ मंगलकारी हो। यदि अपने को दो फलन दिया है u और v और इसके चर किस में चल रहा है, ये x में चल रहा है, मतलब जो t में भी चल सकता है, तो चर के फलन है। तब दो फलनों का समाकलन का गुणनफल को इस प्रकार से अपन करते हैं u और v। यहाँ पे कुछ नहीं है, डाट है, क्या है, दो फलन है ये, तो प्रथम फलन ये हो जाएगा और द्वितीय फलन इसका इंटीग्रेशन समाकलन dx। तो क्या होता है, दो फलनों का समाकलन प्रथम फलन है ना, समाकलन द्वितीय फलन, ये द्वितीय फलन v dx माइनस फिर समाकलन, फिर इस प्रकार से प्रथम फलन का अवकलन इंटू, यहाँ पे क्या होगा, इंटू कुछ नहीं है, फिर द्वितीय फलन का समाकलन, फिर ये कोष्टक हो गया, फिर पूरे का समाकलन, इस प्रकार से होता है। अर्थात अपन दो फलनों के गुणनफल का समाकलन को इस प्रकार से अपनी भाषा में प्रथम फलन गुणा द्वितीय फलन का समाकलन ऋण, फिर प्रथम फलन का अवकल गुणांक गुणा द्वितीय फलन का समाकलन, ये कोष्टक बंद हो जाएगा, का समाकलन, इस प्रकार से कर सकते हैं। अब इसमें गुणनफल में हम लोग बहुत सारा फलन पढ़े हैं, उसी से संबंधित यहाँ पे एक ट्रिक है। जैसे प्रथम फलन का निर्धारण कैसे करेंगे, यदि फलन जो दिया है वो दो फलन या तीन फलन में दिया है, जैसे यहाँ पे साइन x और x का घात 5 ये दे दिया फलन, तो यहाँ पे दो फलन हो गया, इसको अपन तो किसको अपन प्रथम फलन माने, तो एक शब्द है यहाँ पे ILATE, इस अक्षरों से आधार पर अपन क्या करेंगे, जो पहले आएगा, जैसे आई पहला आ रहा है, यहाँ पे पहला नंबर में है, और ये कितना है, दूसरा नंबर में, ये तीसरा नंबर में, ये चौथा नंबर में, ये पाँचवा नंबर में। आई मतलब क्या हो जाएगा, आई मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति है ना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इस प्रकार से होता है साइन स्क्वायर कास स्क्वायर और है ना प्रतिलोम त्रिकोणमिति। और एल मतलब लघुगणकी लॉगरिथम फंक्शन, तो log x के रूप में रहेगा। और ए मतलब एल्जेब्रिक मीन्स क्या होगा, बीजगणितीय फलन, तो बहुपद फलन है, इस प्रकार से अपने को कोई भी बहुपद x वाला दिया रहेगा, है ना। अब टी मतलब त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्री, तो साइन x कास x कॉसेक x जैसे भी 6 त्रिकोणमितीय फलन है। अब ई मतलब एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फलन ई का पावर x या a का पावर x, इस प्रकार से चरघातांकी फलन है। तो इसमें से अगर दे दिया है अपने को, जैसे साइन x दे दिया इंटू ये x है, अब इसका अपने को समाकलन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, आइलेट के आधार पे देखेंगे, आइलेट LATE, तो ये जो एक्सपोनेंशियल है मतलब ये सबसे लास्ट में आ रहा है, ये EX है, तो एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी है, और इस ये क्या है, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये ये पहले आ रहा है, तो इसको अपन फर्स्ट फलन मानेंगे और इसको द्वितीय फलन, इसके आधार पे अपन खंडशः समाकलन से दो फलनों का समाकलन ज्ञात करेंगे। आगे देखते हैं इसमें प्रश्नावली 18.15 समाकलन ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। इसमें क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, यहाँ पे x इंटू log 2x dx इस प्रकार से इंटीग्रेशन दिया है, तो ट्रिक अपने पास है आइलेट। अब देखते हैं यहाँ पे जो ये लघुगणकी है, एल पहला आ रहा है यहाँ पे, और ए मतलब एल्जेब्रिक मतलब बहुपद, ये बाद में आ रहा है, तो इसको लघुगणकी को अपन फर्स्ट फंक्शन माने यहाँ पे, और एल्जेब्रिक बाद में आ रहा है इसलिए इसको द्वितीय फलन, तो इसके आधार पे अपन इसको इंटीग्रेशन आई माने हैं बराबर इंटीग्रेशन x इंटू log 2x dx, है ना। तो प्रथम फलन और द्वितीय फलन माने, तो दो फलनों के खंडशः समाकलन का सूत्र इस प्रकार से u और v dx बराबर u, है ना। तो इसके आधार पे अपन मान रखेंगे, तो प्रथम फलन है ना, प्रथम फलन मतलब log 2x, और द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन क्या है, x है, इसका समाकलन माइनस फिर समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकलन ये d/dx log 2x हो जाएगा इंटू फिर द्वितीय फलन का समाकलन, द्वितीय फलन x है, फिर ये कोष्टक बंद हो जाएगा dx पूरे का समाकलन है। अब इसका अपन सूत्र लगाएंगे log 2x, x का समाकलन क्या होता है, x² हम लोग पढ़े ना, ये x का घात n dx का, तो x n/1 होता है, तो इसी से होगा। और log का क्या हो जाएगा, 1/2x, फिर 2x का और हुआ है उत्तरोत्तर अवकलन हो रहा है, इसलिए x का 1 हो जाएगा, बचेगा 2, इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे ये 2 से ये 2 कट गया,
अब इसका समाकलन किए तो 1 मिलेगा, है ना। इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर बटे 2, ये 2 कट गया, यहाँ से एक एक्स कट गया, बचेगा ऋण 1 बटे 2। इसको लेके चलेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1 बटे 2 इंट्रीगेशन, यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बटे 2 को अपन उभयनिष्ठ ले लिए हैं, एक्स का इंट्रीगेशन, फिर पुनः इंट्रीगेशन करेंगे अवकलन तो एक्स स्क्वायर बटे 2 धन सी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटे 2 log 2x माइनस 1 बटे 4 एक्स स्क्वायर धन सी। इसी में 18.15 का क्वेश्चन 32 इस प्रकार से दिया है, इंट्रीगेशन एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स बटे 1 धन एक्स स्क्वायर डी एक्स, है ना। यहाँ ये सेट में पूछे 9 में और 2016 में ABC में इसको क्वेश्चन को। तो मान के चलेंगे आई बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ये, अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से बना रहा है, इसको थीटा मानते हैं 10 इनवर्स एक्स को, या प्रतिलोम त्रिकोणमिति की परिभाषा से इस प्रकार से हो जाएगा एक्स बराबर 10 थीटा। अब अवकलन कर देंगे तो 10 थीटा का क्या हो जाएगा, 1 बटे 1 धन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी थीटा हो जाएगा। तो हमारा जो समाकलन है, ये जो समाकलन इस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई बराबर 10 इनवर्स एक्स इंटू थीटा इंटू डी थीटा। अब आइलेट के आधार पे अपन ये करते हैं, तो यहाँ पे सूत्र लगा देते हैं, बराबर इंटीग्रेशन थीटा, ये थीटा, और 10 इनवर्स थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा सूत्र से डी एक्स। अब इसको अपन ये थीटा है, ये थीटा में चल रहा है, इसलिए अपन थीटा को एल्जेब्रिक मानेंगे, है ना। तो एल्जेब्रिक पहला आ रहा है, यहाँ पे ए पहला आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्री टी बाद में आ रहा है, इसलिए ए को, ए मतलब यहाँ पे थीटा है, इसको अपन एक्स भी बोल सकते हैं, थीटा में फंक्शन चल रहा है, इसलिए इसको थीटा को प्रथम फलन और इसको अपन क्या मान रहे हैं, द्वितीय फलन सेक स्क्वायर थीटा को, और इसको गुणा किए तो माइनस इंटीग्रेशन थीटा डी थीटा मिलेगा। तो अब दो फलनों का खंडशः समाकलन हो गया गुणनफल, तो प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस समाकलन प्रथम फलन का अवकलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन, है ना, पूरे का, और ये क्या हो जाएगा, डी एक्स होगा यहाँ पे माइनस डी थीटा स्क्वायर बटे 2 धन सी, है ना। अब सेक स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 10 थीटा होता है, माइनस समाकलन, है ना, समाकलन, और इसका कितना हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन 10 थीटा डी थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2 धन सी। अब यहाँ पे 10 थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं तो लाख सेक थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, लाख सेक थीटा। अब थीटा 10 थीटा माइनस लाख, अब यहाँ पे सेक थीटा को 1 + 10 स्क्वायर थीटा इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2 धन सी हो जाएगा, या थीटा इंटू 10 थीटा माइनस 1 बटे 2, इसको अपन लाग के सूत्र से एक ही है, लाग m का घात n, n इंटू लाग m हो जाएगा, तो माइनस 1 बटे 2 लाग ये 1 धन 10 स्क्वायर थीटा माइनस थीटा स्क्वायर बटे 2 और धन सी, ये क्या है 2, है ना, माइनस 1 बटे 2। अब यहाँ पे 10 थीटा और थीटा का मान रखना है, थीटा बराबर क्या मिला अपने को 10 स्क्वायर 10 इनवर्स एक्स, और थीटा बराबर एक्स हो जाएगा, है ना, इंटू एक्स माइनस 1 बटे 2 लाग, ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस फिर 10 इनवर्स बटे 2 स्क्वायर धन सी हो जाएगा, या x इंटू 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 बटे 2 लाग 1 धन एक्स स्क्वायर माइनस 10 इनवर्स एक्स बटे 2 स्क्वायर धन सी हो जाएगा, हमारा आंसर है। इसी में 18.15 का क्वेश्चन 45 देखते हैं, इसको भी आइलेट के आधार पे देखे हैं, तो इन्वर्स फंक्शन पहले आता है, आई पहले आता है, इसलिए प्रथम फलन माने हैं, और ये एल्जेब्रिक हो गया, ए बाद में आता है यहाँ पे, इसलिए द्वितीय फलन माने हैं। उसके आधार पे इसको अपन खंडशः समाकलन से सूत्र से अपन ये किए मान रखें 10 इनवर्स एक्स है इसका, है ना, तो ये 10 इनवर्स एक्स प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन मतलब एक्स का घात 3 बटे 2 हो जाएगा, माइनस फिर प्रथम फलन का अवकलन तो 1 बटे 1 धन एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन इंटू फिर इसका द्वितीय फलन का समाकलन होता है, तो एक्स का घात 3 बटे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा डी एक्स। आगे देखते हैं इसमें इस प्रकार से एक्स का घात 3 बटे 3 10 इनवर्स एक्स ऋण 1 बटे 3 एक्स का घात 3 1 धन एक्स स्क्वायर बटे 3। अब इसको अपन भिन्नों में तोड़ रहे हैं, तो एक्स ऋण एक्स बटे 1 धन एक्स स्क्वायर, इसको गुणा करेंगे तो पूर्ववत मिलेगा यही मान,
है ना। अब इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं, दो फलनों में, दो फलनों के अंतर का है इसलिए, और इसको लेके चलेंगे तो -1/3 इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स डी एक्स, -1/3 इंटीग्रेशन एक्स 1 - x²। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन लगाते हैं, यहाँ पे 1 - x² बराबर टी, अवकलन करेंगे 2x dx बराबर dt हो जाएगा, x × dx बराबर dt/2। तो यहाँ पे x, ये x और dx ये बराबर क्या रखेंगे 1/2, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये dt/t ये कितना हो जाएगा log t हो जाएगा, इसको तो अपन 6 हो जाएगा, ये भी x²/2 होगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। इसको लेके चल रहे हैं x का घात 3/3 tan इनवर्स x ऋण x²/6 ऋण 1/6 log t। अब t का मान रख देंगे यहाँ पे, t बराबर कितना माने हैं अपन, ये 1 - x², तो यहाँ पे 1 - x² मपांक धन सी हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। आगे देखते हैं ex और कोष्टक fx धन f डैश मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन है, समाकलन नहीं है, dx रूप का समाकलन का देखते हैं। तो ex fx धन f डैश x dx बराबर क्या होता है fx ex धन c, डायरेक्ट सूत्र से भी बना सकते हैं अगर बनता है तो, e का घात kx k fx धन f डिफ्रेंशियल x कोष्टक dx बराबर e का घात kx fx धन c, ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। x f डिफ्रेंशिएशन x यहाँ पे धन fx dx बराबर x × fx धन c। तो 18.16 का क्वेश्चन पहला देखते हैं इस प्रकार से, ex × cos x - sin x dx है ना। यहाँ पे फलन fx बराबर cos x है और डिफ्रेंशिएशन मतलब इसका अवकलन करते हैं -sin x है, ये -sin x है, तो सूत्र ऐसा होता है fx ex है, इसमें डायरेक्ट भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आइलेट के आधार पे देखते हैं, है ना। तो फर्स्ट फंक्शन cos को मानेंगे और एक्सपोनेंट ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा। तो दो फलनों का खंड से समाकलन से प्रथम फलन द्वितीय फलन का समाकलन माइनस फिर समाकलन, फिर प्रथम फलन का अवकलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन इंटू dx माइनस। अब इसको अपन लेके चलेंगे यहाँ पे, इसको ये ex है, ये ex और sin x है ना, इसको लेके चलेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा cos x है, ex का ex होगा माइनस, और cos का क्या हो जाएगा -sin x इंटीग्रेशन सॉरी अवकलन समाकलन है ना, अवकलन और ex का ex dx माइनस ex × sin x dx धन c। ये अब ex और ये ऋण और ऋण धन हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर है, दोनों फंक्शन इसलिए कट जाएगा। तो ex cos x धन c हमारा आंसर है। इसी में क्वेश्चन 8वां देखते हैं 18.16 का। तो ex 1 - sin x 1 + cos x dx है, ये छत्तीसगढ़ 2014 और 17 में पूछे हैं इसको। ex यहाँ पे sin x का मान रख रहे हैं तो -2 sin x/2 cos x/2 हो जाएगा। यहाँ पर cos x का मान रख रहे हैं 1 धन 2 cos² x/2 ऋण 1 हो जाएगा। तो ये धन और ऋण कट जाएगा, है ना। अब इसको अलग अलग फंक्शन के रूप में लेते हैं, इंटीग्रेशन ex इसको लेके चल रहे हैं। यहाँ पे 1 कितना हो जाएगा 2 cos² x/2 ऋण, ये ऋण, फिर 2 sin x/2 cos x/2 और 2 ये 2 से 2 कट जाएगा, एक साइन यहाँ से कट जाएगा, ये कट जाएगा, है ना। और ये तो सूत्र है आप लोग पढ़े हैं, उसके आधार पे हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं 1/2 इंटीग्रेशन ex सेक इस ऊपर जाएगा सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर x/2 धन 2 tan x/2 dx। अब इसको अपन फिर पुनः क्या कर रहे हैं, सरल कर रहे हैं, कोष्टक को हटा रहे हैं। तो 1/2 ex सेक स्क्वायर x/2 dx धन इंटीग्रेशन ex × tan x/2। यहाँ पे ये प्रथम फलन हो जाएगा और ये द्वितीय फलन। आइलेट के आधार पे आप हमेशा इसको याद रखना, आइलेट इस ट्रिक है ना। तो प्रथम फलन तो डायरेक्ट प्रथम फलन, फिर द्वितीय फलन का समाकलन माइनस इंटीग्रेशन प्रथम फलन का अवकलन और द्वितीय फलन है ना dx धन, इसको अपन लेके चलेंगे ex tan स्क्वायर को। तो इस प्रकार से हो जाएगा 1/2 ex e का घात क्या है x और सेक स्क्वायर x का क्या है tan x/2 इंटू 2 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 और ये x का अपन ये करेंगे तो 2 हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा अवकलन ex tan सेक का x/2 इंटू 2, यहाँ पर भी 1/2 है और x है, इसका अवकलन समाकलन करेंगे 2 मिलेगा dx धन, इसको लेके चल रहे हैं इंटीग्रेशन ex tan x/2। अब 1/2 ex ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ex e का घात x इंटू tan x/2 ऋण, फिर ex इंटीग्रेशन tan x,
फिर यहाँ पे ये इसके साथ ये अंदर जब गुणा होगा तो ये 2 कट जाएगा यहाँ से, ये 2 और ये 2, तो इतना बचेगा धन ई का पावर x इंटीग्रेशन इंटू 10x/2 dx। ये दोनों समान हैं, है ना, फलन और विपरीत चिन्ह के, इसलिए घट जाएगा। तो ई का घात x 10x/2। इसी में 18.16 का क्वेश्चन 19 इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन ई एक्स लाग एक्स धन 1/x² dx। ई एक्स लाग एक्स धन, अब इसको अपन जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं वर्ग, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए dx। तो लाग एक्स माइनस 1/x हो जाएगा धन, इन दोनों को अपन 1/x, ये 1/x और धन, इन दोनों को एक कोष्टक में लिए हैं। तो सूत्र अपने पास ई एक्स इंटू एफ एक्स धन एफ डैश एक्स डी एक्स है ना, ये बराबर क्या होता है ई एक्स एफ एक्स धन सी, इसमें मार रख देंगे। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर लाग एक्स माइनस 1/x है, तो ई का पावर एक्स इंटू लाग एक्स माइनस 1/x धन सी हो जाएगा, हमारा आंसर है। धन्यवाद, आप लोग होमवर्क कर